Bismillahirrahmanirrahim. And today lecture we will discuss about whisper theory application. whisper theory की क्या है, एप्लीकेशन के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। whisper theory क्या है, इसकी जो एब्रिविएशन है और इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है, ये हम पढ़ चुके हैं कि इस जो स्टैंड है whisper theory, VSPR theory, V स्टैंड है फॉर वैलेंस, S स्टैंड है फॉर शेल, E स्टैंड है फॉर इलेक्ट्रॉन, P स्टैंड है फॉर पेयर एंड R स्टैंड फॉर VSPR रिपल्शन, R स्टैंड है फॉर रिपल्शन। सो लिहाजा VSPR जो इसकी एब्रिविएशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या इसमें हम पढ़ते हैं, ये बेसिकली ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री डिफरेंट होती है वो क्यों होती हैं, वो whisper theory एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू whisper theory किसी भी मॉलिक्यूल के जो ज्योमेट्री है या शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या है, इट डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। लेट्स सपोज ये क्या है, हमारे पास एक एटम है ए वाला या बी एक एटम है और इसके साथ क्या है 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो लिहाजा कोई और एटम्स इसके साथ आ गए, ए वाला एटम इसके साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे ए ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, तीसरे ए ने इसके साथ क्या बॉन्ड बनाया। तो लिहाजा अराउंड द सेंट्रल एटम ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो कितने हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे भी आ सकते हैं कि भी एक एटम है, एनी एटम है, इसके अराउंड क्या है, एक एटम ए ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे एटम बी ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये नॉन बॉन्डेड है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर। और इसको क्या कहते हैं, इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। इसको भी दो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर, और इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो लिहाजा इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर को भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, और बॉन्ड पेयर को भी जो हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। तो लिहाजा इन दोनों को हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। और किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है इट डिपेंड अपॉन द लोन पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ये जो सेंट्रल एटम है इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, हाँ वो बॉन्ड पेयर है या क्या है, लोन पेयर है, वो दोनों इसकी जो ज्योमेट्री है इस BA2 का जो मॉलिक्यूल है ये इस पे डिपेंड करते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो एक बात याद रखिए, अगर इस एटम, ये जो अटैच एटम है, इसके इर्द गिर्द कोई लोन पेयर्स हो इस तरह, तो इन लोन पेयर्स पर एक बात याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं अराउंड द सेंट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, तो वो ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में ये भी कंसीडर करते हैं, ये जो लोन पेयर है, इस अटैच एटम, जो अटैच एटम है नहीं, इसकी जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन ले लेता है ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में, वो सिर्फ ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला है और ये वाला है। ये जो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं करता। तो लिहाजा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हम कुछ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ते हैं और इसकी ज्योमेट्री की जानने की भी कोशिश करते हैं। तो लिहाजा वैसे जो एप्लीकेशन ऑफ whisper theory है हम 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो हम टाइप पढ़ते हैं, सबसे पहली जो टाइप है मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो अराउंड द सेंट्रल एटम। किस तरह, जिस तरह के बेरिलियम क्लोराइड है, वो जो बेरिलियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर लें बेरिलियम की, तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2 फर्स्ट शेल में है और जो वैलेंस शेल में है 2s2। सिर्फ ये 2s इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में हिस्सा ले लेते हैं। तो लिहाजा इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अंदर चले गए हो, तो पार्टिसिपेशन नहीं लेता बॉन्ड में। और अगर क्लोरीन की बात कर ले तो क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटरनल इलेक्ट्रॉन इसमें है, लेकिन इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फर्स्ट शेल में 2 हैं और जो नेक्स्ट शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिहाजा क्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है इस कंडीशन में। तो लिहाजा एक बॉन्ड इस बेरिलियम के साथ यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन की है, और जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है ये बोरान की, बेरिलियम की है। तो लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये वाला भी है, ये वाला जो क्लोरीन से इर्द गिर्द यहाँ पर जमे हुए हैं ये क्लोरीन की हैं। यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी क्लोरीन की हैं। ये बात याद रखिएगा कि भाई ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में कोई हिस्सा नहीं लेता। तो लिहाजा इसको इससे निकाल लें। ये जो हमारे पास
इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो लिहाजा बेरिलियम क्लोराइड में जो ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेशन ले लेते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो लिहाजा ये बेरिलियम क्लोराइड जो है ये जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो 2 डायमेंशन में जो टोटल बॉन्ड एंगल है वो 360 है। और चूंकि ये 2 लोन पेयर है तो ये क्या कर ले, 2 पे डिवाइड कर ले, तो जो टोटल बॉन्ड लेंथ आता है, एक बॉन्ड एंगल आता है, तो लिहाजा ये जो एंगल है टोटल सर्कल में ये 360 है। तो 360 को 2 पे डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो लिहाजा ये 180 आ गया। या ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये ऐसे खुद को अरेंज करेगा कि इसके दरमियान जो है ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, इसके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए, मतलब एट मैक्सिमम डिस्टेंस दे ऑक्यूपाई अ स्पेस अराउंड बेरिलियम। तो लिहाजा अगर मैक्सिमम स्पेस की बात कर ले तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस इस पोजीशन पे है कि नहीं, कि एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर खुद को अरेंज कर ले और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर आ जाए। तो लिहाजा यहाँ पर जो अगर एंगल आप देख ले तो यहाँ पर जो एंगल बनता है 180 बनता है और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बिल्कुल लीनियर बनता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पर क्या हो, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो और वो भी बॉन्डेड हो, तो लिहाजा वो बॉन्डेड, तो बॉन्ड जो सेंट्रल एटम्स है बेरिलियम, ये बेरिलियम है BeCl2 में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर लें, जो अराउंड द इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये 2 है, एक वाला ये है एक वाला ये है, और बॉन्ड पेयर इसमें 2 है और लोन पेयर इसमें नहीं है। और जो इसकी ज्योमेट्री है तो इसकी वजह से ये लीनियर बनता है, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ये 180 पर खुद को अरेंज करता है। तो वो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो अराउंड द सेंट्रल एटम, यहाँ पर जो बेरिलियम की बात हम करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, 180 लीनियर होगी और इसमें जो एंगल है 180 होगी। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये वेस्पर मॉडल है ऑफ बेरिलियम क्लोराइड की। इसी तरह सेकंड की बात अगर हम कर लें, ये कौन से वाला टाइप है, AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, AB2 टाइप्स, ए वाला सेंट्रल एटम है और B2 इसके ये 2 एटम्स है। तो लिहाजा अदर की कंडीशन पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में फिर 2 ही ऑप्शन हमारे पास है। एक जो ऑप्शन है AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद नो लोन पेयर, जहाँ पर बिल्कुल क्या है, ये जो A3 टाइप है यहाँ पर बिल्कुल लोन पेयर नहीं है, और AB3 टाइप जो मॉलिक्यूल है विद 1 लोन पेयर। तो विदाउट लोन पेयर और 1 लोन पेयर की बात करते हैं, तो AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। अगर हम क्या कर ले, बोरान ट्राईफ्लोराइड की बात कर ले, तो बोरान में क्या है, बोरान में जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, बोरान की अगर हम बात कर ले यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज है, 1s2 2s2 2p1 की अगर हम बात कर ले, तो ये लिहाजा बॉन्ड में सिर्फ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा ले सकता है। तो अगर हम बात कर लें बोरान की स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं लीवर स्ट्रक्चर इसकी, ये तो क्या है, ये बोरान है और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर हम बनाते हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर ये फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन ने एक्स के साथ एक बॉन्ड बनाया, दूसरा जो बॉन्ड है फ्लोरीन ने यहाँ पर बनाया और तीसरा जो बॉन्ड है फ्लोरीन ने यहाँ पर बनाया। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है AB3 टाइप है, और यहाँ पर जो अगर हम जो लोन पेयर देख ले तो यहाँ पर 9 लोन पेयर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और वो क्या है, सारे बॉन्डेड है। तो अकॉर्डिंग टू द VBT वो क्या कहते हैं, VBT कहते हैं कि भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है अराउंड द सेंट्रल एटम, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देख ले, फ्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा बुक्स में अगर आप देख ले फ्लोरीन के साथ इस तरह भी लिखा है। ये कभी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में पार्ट्स नहीं लेता। ये जो रेड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देता है ये फ्लोरीन की हैं, सिर्फ फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और बोरिन यहाँ पर अगर हम बनाएं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एक बोरान की है और एक क्या है, फ्लोरीन की है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक बोरान की हैं और एक फ्लोरीन की है, बोरान और फ्लोरीन की। ये जो ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में दिस मॉलिक्यूल हिस्सा ले लेता है, तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हिस्सा ले लेते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। अगर वो लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है तो यही सिर्फ डिटर्मिनेशन में हिस्सा ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देख लें ये 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब प्लेन पर बना है, तो लिहाजा यहाँ पर बॉन्ड टू पेयर है। अगर यहाँ पर हम क्या कर लें, जो सर्कल है यहाँ पर टोटल एंगल 360 है, चूँकि यहाँ पर 1 2 3 लोन पेयर है, तो लिहाजा अगर इसको 3 पे डिवाइड कर ले तो टोटल एंगल बनता है 120 डिग्री बनता है। तो लिहाजा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है इस तरह, BFF। अगर यहाँ पर देख ले तो बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल सा बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हर एंगल होता है ये वाला ये क्या है, ये 120 के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पर भी ये सारे एंगल्स किस चीज़ के बराबर है, 120 डिग्री की बराबर हो गए। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है तो तब आ सकता है जिसके दरमियान स्पेयर और स्पेयर के दरमियान, स्पेयर और स्पेयर के दरमियान, इन सारों के दरमियान के बॉन्ड एंगल कितना हो जाए, 120 हो जाए। तो लिहाजा इसकी जो ज्योमेट्री है
ट्रायंगुलर क्योंकि ट्रायंगल सा बना रहा है, और प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी इस मालिक्यूल की आती है। इस तरह अगर यहाँ पर AB3 टाइप है विद 1 लोन पेयर, अगर यहाँ पर हम क्या कर लें, SN है 10 SN, इसकी जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें 4 है, तो ये जो एक लोन पेयर है इसमें और एक क्या है 2 ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पर हम फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाएं इस तरह, तो लिहाजा यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देखी जाए अराउंड द सेंट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये जो 2 है ये 2 वाला ये बॉन्ड पेयर है, ये क्या है बॉन्ड पेयर है, ये वाला और ये वाला बॉन्ड पेयर है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या है ये लोन पेयर है। तो लिहाजा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों क्या है ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में हिस्सा ले लेता है। तो अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी इस तरह अरेंजमेंट है, SN और ये लोन पेयर है और ये क्या है बॉन्ड पेयर है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पर जो है फ्लोरीन के साथ यहाँ पर भी बॉन्ड बनाया है। तो लिहाजा अगर यहाँ पर देख लीजिए भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह है कि नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर है और यहाँ पर अगर हम देख लें यहाँ पर लोन पेयर है। दूसरी बात यह है कि लोन पेयर हमने पढ़ चुका है अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी कि ये अराउंड द सेंट्रल एटम ज़्यादा हिस्सा जगह पकड़ती है, ज़्यादा जगह क्या होती हैं पकड़ती हैं। तो लिहाजा ज़्यादा जगह होने की वजह से ये यहाँ पर इस जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ज़्यादा रिपेल करेगा, नीचे की तरफ इस तरह दबाएगा। किस तरह है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी नीचे की तरफ दबाएगा, ये भी नीचे की तरफ दबाएगा कंपेरेटिव टू दिस लो इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर भी फोर्स लगता है इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से, लेकिन ये कम है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये 2 एटम्स के दरमियान है, 2 न्यूक्लियस के दरमियान है। तो लिहाजा ये 2 न्यूक्लियस ने सुकड़ लिया होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है इन 2 न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पर इतने फोर्स नहीं लगा सकता, जहाँ पर ये जो लोन पेयर है चूँकि ये SN10 की सिर्फ न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, तो लिहाजा ये स्प्रेड हुआ होता है यहाँ पर इस तरह, इसकी स्प्रेडिंग ज़्यादा है कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर सेंट्रल एटम में क्या है ज़्यादा स्प्रेड हो, तो लिहाजा ये यहाँ पर ज़्यादा पुशिंग या जो रिपल्शन फोर्स है लगाएगा। इसकी वजह से ये जो फ्लोरीन का बॉन्ड है और ये जो फ्लोरीन का बॉन्ड है ये एंगल 120 नहीं रह सकता, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये बढ़ेगा, और ये जो बॉन्ड के दरमियान जो एंगल है इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, ये 120 नहीं हो सकता, ये 97 डिग्री है, 97 डिग्री हो। ये कमी क्यों आई है, ड्यू टू मोर रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। ये जो एंगल में जो डिक्रीज आया है ये क्या है, ड्यू टू मोर रिपल्शन ऑफ लोन पेयर ऑन SN10। ये जो सेंट्रल एटम है इस पर ये जो लोन पेयर है इसकी वजह से ये एंगल में डिक्रीज आया है। अगर यहाँ पर क्या होता, इस लोन पेयर की बजाय इस तरह फ्लोरीन या कोई और एटम अटैच होता, तो यहाँ पर जो एंगल है ये भी 120, इस तरह यहाँ पर जो एंगल है 120, यहाँ पर भी होता 120। जो मालिक्यूल है इसकी स्ट्रक्चर में भी फ़र्क आ जाएगी, इसकी एंगल और इसकी जो स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है इस तरह SN यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर एक फ्लोरीन है दूसरा फ्लोरीन है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है एंगुलर वी शेप की तरह, इस तरह वी की तरह इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये 2 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर और मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। यहाँ पर कोई केस नहीं था, यहाँ पर 2 केसेस थे, तो लिहाजा एंड दिस 2 केसेस को एक्सप्लेन किया थोड़े बहुत। तो अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा जो अदर टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की, मतलब AB4 टाइप्स, AB4 टाइप्स, AB3 था, AB2 और AB3 हो गया AB4 टाइप्स, और इसमें फिर 3 केसेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।